एक राजा, एक शापित बेताल और अनसुलझी रहस्यमयी कहानियां। किसी समय की बात है जब भारत में एक महान राजा हुआ करते थे, राजा विक्रमादित्य। उनकी बुद्धिमानी और पराक्रम की चर्चा दूर दूर तक थी। लेकिन एक दिन उन्हें एक विचित्र चुनौती मिली। एक तांत्रिक ने उन्हें 25 पहेलियां हल करने का कार्य सौंपा। बेताल 25 का ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भ, राजा विक्रमादित्य का चरित्र और उनकी असाधारण बुद्धिमानी। ये कहानी केवल एक रहस्य नहीं बल्कि एक गूढ़ ज्ञान का खजाना है। हर कथा जीवन का एक गहरा सबक सिखाती है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप भी इन पहेलियों को हल कर सकते हैं? क्या आपकी बुद्धि राजा विक्रम के बराबर है? देखते हैं। बेताल का शाब्दिक अर्थ और रहस्य। बेताल कौन था? क्या वह केवल एक आत्मा थी या कुछ और? बेताल केवल एक भूत नहीं था, वह एक शापित आत्मा था जो रहस्यों और ज्ञान से भरा हुआ था। लेकिन उसका नाम बेताल क्यों पड़ा? इसके पीछे भी एक रहस्य है। बेताल का संस्कृत में अर्थ बिना नियंत्रण वाला, बेकाबू, स्वतंत्र। बेताल एक असामान्य आत्मा थी जो राजा विक्रम को बार बार चुनौती देती थी। वह केवल राजा विक्रम को रोकने नहीं बल्कि उन्हें सिखाने भी आया था। बेताल सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि हमारी अंतरात्मा का प्रतीक है जो सही और गलत के बीच संघर्ष करता है। क्या बेताल वाकई एक श्रापित आत्मा थी या किसी गूढ़ ज्ञान की रखवाली कर रही थी? कथा की शुरुआत। एक तूफानी रात, शमशान में विक्रमादित्य और बेताल का सामना। एक घने जंगल के बीच एक सुनसान शमशान में राजा विक्रमादित्य तांत्रिक के कहे अनुसार बेताल को पकड़ने पहुंचे। अंधेरा, कड़कती बिजली और भयानक सन्नाटा, और तभी एक पेड़ पर लटकी एक रहस्यमयी आत्मा बेताल। विक्रमादित्य का संकल्प, बेताल को पकड़कर तांत्रिक के पास ले जाना। भयानक वातावरण, शमशान में विचित्र शक्तियां और बेताल की पहली झलक। बेताल ने राजा से कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और अगर तुमने बीच में कुछ बोला तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। अब शुरू होती है पहली पहेली। क्या आप इस पहेली का उत्तर दे सकते हैं? कथा की समस्या और प्रश्न। एक राजा, 3 बेटों और न्याय की सबसे कठिन परीक्षा। एक बार एक महान राजा की मृत्यु हो गई। उनकी 3 रानियां थीं और तीनों के एक एक पुत्र थे। अब सवाल ये था, राज्य का असली उत्तराधिकारी कौन होगा? पहली रानी का बेटा सबसे बड़ा था, सबसे बड़े को राजा बनना चाहिए। दूसरी रानी का बेटा सबसे ज्ञानी था, सबसे बुद्धिमान को राजा बनना चाहिए। तीसरी रानी का बेटा सबसे प्रिय था, जिसे जनता सबसे ज्यादा पसंद करे, उसे राजा बनना चाहिए। अब बताए, राजा विक्रमादित्य के स्थान पर होते तो आप क्या निर्णय लेते? राजा विक्रमादित्य का शानदार उत्तर। बुद्धिमानी की परीक्षा। राजा विक्रम का चमत्कारी निर्णय। राजा विक्रम ने गहरी सोच में पड़कर कहा, राजा का चुनाव भावना से नहीं बल्कि योग्यता से होना चाहिए। और फिर उन्होंने एक अनोखी परीक्षा ली। तीनों राजकुमारों को 3 अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं। जो सबसे अच्छा प्रशासन चलाएगा वही असली राजा बनेगा। परिणामस्वरूप सबसे योग्य बेटा ही राजा बना। सीख। जीवन में सफलता उम्र, धन या लोकप्रियता से नहीं बल्कि योग्यता से मिलती है। निर्णय भावनाओं से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से लेना चाहिए। बेताल हंसा और बोला, राजा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन तुमने मुंह खोल दिया, अब मैं वापस जा रहा हूं। और बेताल फिर उड़ गया। क्या आप अगली पहेली का उत्तर देने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, ये थी बेताल की पहली पहेली। लेकिन अभी 24 और कहानियां बाकी हैं। क्या राजा विक्रम अंत में बेताल को पकड़ पाएंगे? और तांत्रिक का असली मकसद क्या है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। हमें अगली पहेली चाहिए, कमेंट करें ताकि अगली कहानी जल्दी आए। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली रहस्यमयी कहानी आपको सबसे पहले मिले। अब देखना यह है कि विक्रमादित्य अगली बार क्या करते हैं। अगली पहेली के लिए तैयार रहिए।